नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जज जज के पद को खाली करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है उनका रिटायरमेंट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट होती है 65 की एज पे और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट होती है 62 की एज पे। सेकंड नंबर पे हमारे पास मेथड है रिजाइन के द्वारा। देखिए, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे से हाई कोर्ट के जज हो, दोनों को ही रिजाइन का लेटर प्रेसिडेंट को ही देना पड़ता है। दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका है इम्पीचमेंट मेथड के द्वारा। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अगर जज के खिलाफ मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी की जो बात है वह सिद्ध हो जाती है तो ही राष्ट्रपति उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं। आपके मन में ये बात आ रही होगी, क्या हमारे संविधान में जज को हटाने के बारे में कुछ कहा गया है? तो जी बिल्कुल हाँ, हमारे संविधान के आर्टिकल 124 क्लोज 4 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा कि वह किसी जज को हटा सकता है, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत के द्वारा उस बिल को पास करना पड़ता है। ठीक है, और किस कारण से हटाएंगे? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है 217, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाएगा। फिर आता है द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसके अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग की बात करते हैं कि प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होगी। तो ये प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही स्टार्ट हो सकती है। अगर लोकसभा से स्टार्ट करना है तो कम से कम 100 ऐसे मेंबर होने चाहिए जो एक नोटिस के ऊपर अपने साइन करके स्पीकर को देंगे। अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो कम से कम 50 मेंबर ऐसे होंगे जो नोटिस पे साइन करके चेयरमैन को वो नोटिस देंगे, जिसको मोशन कहते हैं। लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन इस नोटिस या फिर इस मोशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उनको सही लगेगा तो वो इसको स्वीकार करेंगे या फिर वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो वो 3 मेंबरों की एक कमेटी बनाते हैं, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक विशिष्ट विधिवेत्ता यानी जूरिस्ट होते हैं। इन 3 मेंबरों की एक कमेटी को ये काम दिया जाता है कि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर का जो इनके ऊपर चार्ज लगा है किसी जज के ऊपर, उसको इन्वेस्टिगेट करें और बताएं वह सही है या फिर गलत है। अगर यह कमेटी बोलती है कि ये चार्ज बिल्कुल सही लगा रखे हैं तो उसके बाद यह रिपोर्ट अपने दे देंगे स्पीकर को। उसके बाद इस मोशन को लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग एक विशेष बहुमत के द्वारा या फिर स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास करवाना पड़ेगा। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है कि लोकसभा में जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका 50% से ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए, और जितने लोग प्रेजेंट समय में वहाँ पर उपस्थित हैं उनका जब वोटिंग होगी तो 2/3 वोटिंग भी उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, ये होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सेपरेटली इसको पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद इसको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट इस पे साइन करने के लिए बाध्य होते हैं, वह इसे मना नहीं कर सकते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे उस जज को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने साल हो गए हमारे संविधान को लागू हुए, कि आज तक किसी को या फिर कितने लोगों को इस मेथड के द्वारा या फिर इम्पीचमेंट मेथड के द्वारा हटाया जा चुका है?
देखिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट से किसी को भी इम्पीचमेंट मेथड के द्वारा हटाया नहीं गया है। हाँ, ये बात अलग है कि इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है उसको चालू किया गया था 2-3 बार, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। इसीलिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट से किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। यह पूरी प्रक्रिया थी किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।